एक्सपीरियंस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका कहने का मतलब है कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो आपको टेंस की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो आइए अब आगे समझते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस की हिंदी होती है टेंस के भेद या प्रकार। जो काइंड्स ऑफ टेंस है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो नंबर 1 पर आता है वो है प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। और नंबर 2 पर आता है पास्ट टेंस, जिसकी हिंदी क्या होगी भूतकाल। और जो नंबर 3 पर है वो है फ्यूचर टेंस, इसकी हिंदी हो जाएगी भविष्यकाल। तो काइंड्स ऑफ टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आइए अब हम आगे समझते हैं प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने हो रहा हो चुका है या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो लिखा गया है एन एक्शन व्हिच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। इसका कहने का मतलब है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो ये वर्तमान समय चल रहा है ये क्या है? हमारा प्रेजेंट है। ठीक, तो आइए हम प्रेजेंट का एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। आई रीड ए बुक, तो आपको इतना समझ में आया। तो आइए अब आगे समझते हैं पास्ट टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो लिखा गया है किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने हो रहा था, हो चुका था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो आपको ये डिफिनीशन समझ में आई। अगर हम पास्ट टेंस की डिफिनीशन दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो लिखा गया है एन एक्शन व्हिच इज डन एट द पास्ट टाइम। इसका भी कहने का मतलब है जो समय बीत चुका है वही क्या है? पास्ट है, वही भूतकाल है हमारा। ठीक, तो आइए हम पास्ट टेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है मैं पत्र लिख रहा था। एग्जांपल क्या है हमारा? मैं पत्र लिख रहा था। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? आई वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक, तो ये आपको डिफिनेशन समझ में आई। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो 3rd नंबर पर है वो है फ्यूचर टेंस। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो लिखा गया है किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने हो रहा होगा, होता रहेगा, हो चुका हो गया होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब है जो फ्यूचर में होगा, जो आने वाले समय में होगा वही क्या है? हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो आइए हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लिखा गया है मैं पत्र लिखूंगा। एग्जांपल क्या है हमारा? मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। तो आपको ये डिफिनेशन समझ में आई। तो आई होप आपको ये वीडियो और जो मेरा बताने का तरीका था वो समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं